हम्म, आप सभी को नमस्कार। कल हम लोग ये देख रहे थे कि सांख्य के फिलॉसफी के हिसाब से, दर्शन के हिसाब से सब कुछ कॉज एंड इफेक्ट है प्रकृति में, सिर्फ प्रकृति में। और उसको हम लोगों ने कुछ तत्वों का आपस में रिश्ता देखा। आज उसको और कंटिन्यू करते हैं। जो बाकी तत्व हैं उसमें जो जो संभव होगा उसको भी आज देखते हैं। ये सारे तत्व प्रकृति के तत्व हैं। तो दोबारा से एक नया व्हाइट बोर्ड खोलते हैं और उस पे वापस ड्राइंग के माध्यम से हम लोग इसको समझते हैं। ओके। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो वहीं पर रोक के मुझे पूछ सकते हैं। तो कल जो हमने देखा था कि मूल अ, प्रकृति जननी है और उससे प्रकृति आती है। मूल प्रकृति कारण है और जननी उसका इफेक्ट है, उसका रिजल्ट है, उसका बच्चा है प्रकृति। और प्रकृति के अंदर, अपने अंदर 23 तत्व हैं, जिसमें से हमने कल 10 तत्व देखे, जिसमें 5 तन्मात्राएं थी और पंच महाभूत थे, और उनका आपस का संबंध देखा। तो आज हम दूसरे तत्वों को देखेंगे। आज हम देखेंगे 5 कर्म इंद्रियों को, 5 ज्ञान इंद्रियों को और मानस को। और ये कहाँ से आते हैं, इसको कौन पैदा करता है, उसको भी देखेंगे। इनका कारण क्या है उसको भी देखेंगे। फिर समय होने पे हम लोग इन दोनों का कारण देखेंगे, और तन्मात्राओं का, कर्मेंद्रियों का, ज्ञान इंद्रियों का और मानस का, कि इन सब का कारण क्या है, ये कहाँ से आते हैं, ये सिंगल पॉइंट से आते हैं। तो उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आ, 5 कर्म इंद्रियों से। हम्म? तो हम लोग ये मान लेते हैं कि ये एक कर्म इंद्री है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, और ये पांचवी है। और इनको ज्ञान इंद्रियां देखते हैं। पहली, दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, और ये पांचवी। और इसके साथ एक है मानस। ओके। तो मैं नाम दे देता हूं इनको। आ, ये है 5 कर्म की इंद्रियां। ये है 5 ज्ञान की इंद्रियां।
और ये है मानस। अभी कर्म इंद्रियों में क्या आता है? कर्म इंद्रियों में आ, एक आप पकड़ लीजिए, चलना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना, मोशन करना। तो उसको मैं क्या लिखूं? मूवमेंट लिखता हूं, लेग मूवमेंट, या लेग मूवमेंट ही लिखता हूं, क्योंकि ये कर्म है एक। फिर एक और कर्म होता है हाथों से पकड़ना, हैंड होल्डिंग करना। हाथ से हम ग्लास को पकड़ते हैं, प्लेट को पकड़ते हैं, गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को पकड़ते हैं। तो ये है हैंड होल्डिंग। फिर मुंह के माध्यम से, आ, मुंह मतलब जीभ, मुंह, ये जो पूरा बोलने का मैकेनिज्म है, इसके माध्यम से हम बोलते हैं। मतलब आप बोल सकते हैं कि स्पीकिंग करते हैं, वाक्य बोलते हैं। ये है स्पीकिंग करना। फिर एक और कर्म जो हम करते हैं, आ, वो है बॉडी से जो मटेरियल टॉक्सिक है, खराब है, उसको निकालना। तो उसको हम बोल सकते हैं एक्सक्रीशन करना। फिर एक हम रिप्रोडक्शन के लिए कर्म करते हैं, तो उसको रिप्रोडक्शन लिखते हैं। तो ये 5 प्रकार के कर्म हैं। और ज्ञान इंद्रियां क्या हैं? ज्ञान इंद्रियां और इनके ऑर्गन्स में फर्क है। देखना और आंख दो अलग अलग चीजें हैं। सुनना और कान दो अलग अलग चीजें हैं। हम आंख के माध्यम से देखते हैं, कान के माध्यम से सुनते हैं, लेकिन कान सुनना नहीं है, आंख देखना नहीं है। तो उसी प्रकार से ये सेंसिंग की इंद्रियां हैं। तो एक है देखना, मतलब सीइंग। फिर है हियरिंग, सुनना। तो इसको शरीर के हिस्सों से अलग क्यों रखा गया है, वो हम लोग आगे जब बढ़ेंगे सांख्य में तब समझेंगे, तब देखेंगे। फिर है आपका स्मेल करना, स्मेलिंग। आप बोल सकते हैं टेस्ट करना। ये थोड़ा ऑर्डर ऊपर नीचे हो गया है, बट। और फिर है टच, जिसमें हमको स्पर्श करते हैं, टचिंग करना किसी को, टेम्परेचर फील करना, ठंडा गर्म फील करना, वो सब। और मानस क्या है? मानस के माध्यम से हम तर्क करते हैं और रीजनिंग करते हैं। और रीजनिंग करके हम जो हमारे सामने आता है इंद्रियों के, उसको पहचानते हैं ये क्या है। अब ये पूरे के पूरे जो हैं, ये एक जगह से आ रहे हैं। कौन बता पाएगा कि ये सब 11 के 11 कहां से पैदा होके आते हैं? अहंकार से। अहंकार से। तो ये 11 रिजल्ट हैं, और कॉज इनका अहंकार है। तो इसमें ऐसा कर सकते हैं कि मेरे ख्याल से एक ही डायग्राम से आपको समझ आ सकता है। अ, बीच में हम अहंकार बना लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये अहंकार है। तो इसको लिखने के लिए कैसे लिखेंगे? मान लीजिए ये ए है, अ, ये अहंकार है, HAN, अहंकारा है।
ये अहंकार है। और इससे ये सब बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? इससे आप ऐसा समझ लीजिए कि ये बन रहे हैं। इससे आ, ये बन रहे हैं। और इससे ये मानस बन रहा है। ठीक है, ये क्लियर है? अच्छा। अहंकारा से और भी बनते हैं। क्या बनते हैं? हम्म, हम लोगों ने कल देखा था उनको, उनको एक बार दोबारा देखते हैं। अहंकार से आपके 5 तन्मात्राएं बनती हैं, याद है सबको ये? हाँ जी सर, हाँ। याद है। ओके। हाँ जी, हाँ जी सर। हम्म। याद है सर। ओके। हम्म। तो ये तन्मात्राएं क्या हैं? ये हैं, पहले हमने देखा शब्द। दूसरा हमने देखा था स्पर्श। तीसरा हमने देखा था रूप। चौथा हमने देखा था रस। और पांचवा हमने देखा था गंध। याद है सबको ये? यस सर। हाँ जी सर। ओके। तो ये भी जो है, ये अहंकार से बनते हैं, है ना? हम्म, तो ये सब के सब जो है, ये अहंकार से बनते हैं। अच्छा, अब इन दोनों में फर्क क्या है? हाँ, पूछिए शर्मा जी। सर नमस्ते। नमस्कार, हाँ मैं बताइए। मैं नई हूँ। मैंने अभी ज्वाइन किया है। मैं सिर्फ ओके। समझने की कोशिश कर रही हूँ अभी। बहुत ओके। सारी बातें मुझे समझ में नहीं आ पा रही हैं। पर ओके। कोई नहीं, मैं लगी हुई हूँ। कल आपने हम सबको बताया था कि ये जितनी भी तन्मात्राएं हैं, ये कॉज थी। और हम्म। आज ये मुझे रिजल्ट की तरह महसूस हो रही हैं, क्योंकि आपने कहा अहंकार इन सबको, ये सब भी इससे अहंकार से जन्म लेती हैं। हम्म। तो कॉज से, कल ये कॉज थी हम्म। और इफेक्ट हमने पृथ्वी जल अग्नि वगैरह आपने बताया था। और हम्म। आज ये अहंकार से भी हो रही है, तो ये मुझे रिजल्ट लग रहे हैं। हम्म। मैं गलत भी हो सकती हूँ सर, मुझे करेक्ट नहीं, आपको सही कीजिएगा। लग रहा है। अहंकार कॉज है और ये तन्मात्राएं रिजल्ट है। लेकिन हम्म। जो रिजल्ट है वो अपने आप में भी कॉज बनता है अगले रिजल्ट का। ओ- अभी मेरे माता पिता मेरे कॉज हैं, मैं रिजल्ट हूं। लेकिन जो मेरे बच्चे हैं उनका मैं कॉज हूं, वो रिजल्ट हैं। और उनके बच्चे जो होंगे उनके वो कॉज हैं। और फिर उनके बच्चे उनके रिजल्ट हैं। ओके। तो ये सृष्टि कॉज रिजल्ट के सीक्वेंस में चलती ओके सर, है थैंक यू ना? सो मच। हाँ। हम्म। तो हम लोग इसको और देखेंगे कि ये चेन शुरू कहां से होता है और कहां तक जाता है। ओके। श्योर सर। हाँ। अभी ये जो डायग्राम बना हुआ है इसमें आपका कोई सवाल है क्या? हाँ शर्मा जी। कैन यू हियर मी? ये आई कैन हियर यू। आपका कोई ओके क्वेश्चन है क्या ओके इस डायग्राम पे? सर,
इसमें तो आज तो क्लियर है, लेकिन कल मैं थोड़ा गंध में कंफ्यूज थी, क्योंकि आपने कहा था गंध से पृथ्वी बनती है। तो हाँ, गंध से पृथ्वी कैसे रिलेट हुई, मैं थोड़ा अभी तक नहीं समझ पाई हूँ। शायद आगे की क्लासेस में और क्लियर होता चला जाए, क्योंकि नहीं मेरे आप लिए नहीं थोड़ी। समझ पाई हैं वो ठीक है, मैं भी आज तक समझ नहीं पाया। ओके, ठीक है सर। हाँ, क्योंकि ये जो ज्ञान है ये हजारों साल पुराना ज्ञान है, और हमारे पास इसके सिर्फ 72 श्लोक हैं, और ये अपने आप में बहुत मिस्टीरियस ज्ञान है। लेकिन जैसे जैसे आपको ये समझ में आने लगेगा, आपको एक परिवर्तन लगेगा आपके सोच में, आपके जीवन में, और प्रकृति में। आपके आसपास की जो प्रकृति है वो ठहर सी जाएगी, वो शांत हो जाएगी, वो ठंडी हो जाएगी, वो आपको ज्ञान देने लगेगी अपने आप, वो आपको सुख और आनंद में ले आएगी, वो आपको हल्का महसूस कराएगी। आपके पास लोगों के फोन कॉल घट जाएंगे, आपके पास जो काम आएगा वो ऊंचे लेवल का काम आने लगेगा, आपकी जो संगत है वो बदलने लगेगी। तो ये सब क्यों होता है ये समझना मुश्किल है, लेकिन ये होता है। ये सर सर सर, हाँ बोलिए। कल जो मैंने सीखा था वो तमस से अनमेनिफेस्टेड गंध रस रूप स्पर्श और शब्द हुआ। अनमेनिफेस्टेड हम्म। अभी अहंकार अ, अभी देखता है, अहंकार से ये सब बनता है। हम्म। ये कैसे? नहीं आते हैं उस पे, क्योंकि इसमें कितने तत्व हैं इसमें, प्रकृति में 23 तत्व हैं, ठीक है। हाँ, तो यहां पर आपको कितने तत्व दिख रहे हैं? ये यहां तो पर 5 आपको लेफ्ट में 5 दिख रहे हैं, हाँ बीच में 6 दिख रहा है, हाँ। और राइट हैंड साइड में 11 दिख रहे हैं। तो 5 1 6, 6 और 11 हो गए कितने? 17। हाँ, और हमने देखे थे कि पंचमहाभूत बनते हैं तन्मात्राओं में से, 5 बनते हैं। तो अगर हम उनको भी यहां जोड़ते हैं, तन्मात्राओं को अगर हम, ये पंचमहाभूत को अगर हम यहां जोड़ते हैं, मान लीजिए मैं बनाता हूं उनको। से ये पंचमहाभूत बने हुए हैं तन्मात्राओं से, ठीक है। हाँ, तो अब ये सर आपकी क्वांटिटी बढ़ सर जाएगी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर ये जो अहंकार आपने वर्टिकली लिया है ना, अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली ऊपर की तरफ लेंगे तो लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन कम होगा। लोगों को कंफ्यूजन है? हाँ, ये ऐसे वो लेफ्ट राइट हो रहा है ना, ऊपर अहंकार से नीचे की तरफ की जर्नी, सात्विक से एक बन रहे हैं, तामसिक से अलग बन रहे हैं। तो ऐसे बीच में लग रहा है कि अभी कल तो हमने कुछ और सीखा, आज कुछ और आ रहा है। तो अहंकारा को आप वर्टिकली ना लेके ऊपर हॉरिजॉन्टली और उसके नीचे सारे के सारे तत्वा को लेंगे तो वो शायद ज्यादा इजी होगा समझना। हाँ नहीं, वो भी करेंगे, वो अगले डायग्राम में करेंगे। अ, एक मिनट मेरे को उसको फिनिश करने दीजिए। जी सर। 1 2 3 4 और ये 5 पकड़ लीजिए, ठीक है। 5। हाँ, तो ये आपके पंचमहाभूत पकड़ लीजिए, ओके। अब ये जो पोर्शन बनता है, इसका मैं देखता हूं कलर चेंज कर सकता हूं क्या, 1 मिनट। हाँ, हाँ अब ये देखिए, ये जितने भी बन रहे हैं ये, ठीक है, हम्म ये अलग है। और ये जो बन रहे हैं, इसको भी एक अलग कलर देते हैं।
हम्म, चलिए करीब ये अलग है। यस। तो बताएगा इन दोनों में फर्क क्या है? हम्म। कौन बताएगा? जो लेफ्ट में है ये वाले, इस केस में आ, अहंकारा जो है वो तामसिक है। तामसिक अच्छा, मतलब क्या हुआ? यहां पर मैटर बन रहा है, ये मटेरियल है, ये मटेरियल वर्ल्ड है। ओके। और यहां जो बन रहा है ये वाला हिस्सा, पता नहीं मैं उस पर बना पाऊंगा, टाइप कर पाऊंगा कि नहीं। ओके, मैं इसमें लिख ले रहा हूं, ठीक है। ये वाला जो है ये सात्विक है। तो सात्विक है मतलब ये आ, आप बोल सकते हैं मेंटल वर्ल्ड है, मेंटल वर्ल्ड का हिस्सा है। और मेंटल वर्ल्ड कौन सा? जो दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसमें देखिए कि आ, आपके इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और एक मानस। मानस को भी इंद्री माना जाता है। तो ये राइट जो है, जो सात्विक मेंटल वर्ल्ड है वो 11 इंद्रियां हैं। और लेफ्ट जो है वो तामसिक मटेरियल वर्ल्ड है, जिसमें 5 सूक्ष्म मटेरियल है और 5 स्थूल मटेरियल है। ये वाले जो है मतलब इसके लिए भी फिर मैं थोड़ा सा और एक कलर लेता हूं। मान के चलिए इसको लेते हैं, ठीक है। ये जो है ये वाला हिस्सा, ओके, ये जो हिस्सा है ये सूक्ष्म है। यस सर। मतलब इसमें लिख देते हैं यहां पर कि ये पूरा बॉक्स जो है ये सूक्ष्म है। सूक्ष्म समझते हैं आप? ये सटल मैटर है, ये ग्रॉस मैटर नहीं है, ये मैटर बनना चालू हुआ है, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है, हम्म, मान के चलिए ये वाला, ये वाला जो हिस्सा है पीला वाला, ये जो पंच महाभूत वाला हिस्सा है, ये स्थूल मैटर है, ये वाला। समझ में आ रहा है? यस सर। कि कंफ्यूजन है? समझ आ रहा है सर। समझ आ रहा है सर। हाँ। तो अभी आपके अंदर वो इंद्रियां जो दुनिया को देखती हैं, दुनिया को बदलती हैं, दुनिया को समझती हैं, वो आप पैदा कर रहे हैं, वो अहंकार पैदा कर रहा है। ओके। और जो आप देख रहे हैं बाहर, वो भी आप पैदा कर रहे हैं। जो आप बाहर देख रहे हैं वो आप 2 स्टेज में पैदा कर रहे हैं। पहले तन्मात्राएं पैदा कर रहे हैं, फिर आप महाभूत पैदा कर रहे हैं। तो बाहर की दुनिया भी हम बना रहे हैं, और बाहर की दुनिया को देखने का सिस्टम भी हमारा है, बाहर की दुनिया को बदलने का सिस्टम भी हमारा है, और बाहर की दुनिया को पहचानने का सिस्टम भी हमारा है। बाहर संजय खड़ा है कि सुनीता खड़ी है कि सक्षम खड़ा है, ये हम पहचान रहे हैं। बाहर पत्थर है कि पानी है कि हवा है, ये हम पहचान रहे हैं। तो हवा भी हम बना रहे हैं, उसको पहचान भी हम रहे हैं।
पानी भी हम बना रहे हैं, उसको पहचान भी हम रहे हैं। और हमको पानी उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखना है तो हम उठा के रख रहे हैं। पानी को हमको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो हम उठा के ले जा रहे हैं। मतलब दुनिया बाहर की बना भी हम रहे हैं, उसको देख भी हम रहे हैं, उसको बदल भी हम रहे हैं, उसको पहचान भी हम रहे हैं। बिना देखने के आप पहचान नहीं सकते हैं। तो पहचानने का काम जो है वो मानस का है, देखने का काम जो है वो ज्ञान इंद्री का है, और उसको उसके ऊपर कर्म करने का काम जो है वो कर्म इंद्री का है। अब आपको समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे आपको पहचान दी जा रही है कि आप कौन है। क्लियर है? अभी इसमें कितने तत्व हो गए? अब इसमें लेफ्ट में 10 तत्व हैं, बीच में एक तत्व है, 10 और 1 11, और राइट हैंड साइड में भी 11 तत्व हैं, 5 + 5 + 1, तो ये हो गए 22। एक तत्व रह गया। कौन सा तत्व रह गया? हाँ हाँ सौम्या। सर एक चीज पूछनी है। हाँ ये जो आपने कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों के ऊपर लिखा है सात्विक मेंटल वर्ल्ड, हाँ तो ये कर्म इंद्रियां मेंटल वर्ल्ड में कैसे आ सकती हैं? हाँ, क्योंकि ये इंद्रियां हैं, ये बॉडी के ऑर्गन नहीं है, ये बॉडी नहीं है। हम हाथ से पकड़ने की बात कर रहे हैं, पकड़ने की क्षमता की बात कर रहे हैं, हाथ की बात नहीं कर रहे हैं। पैर से चलने की बात कर रहे हैं, पैर की बात नहीं कर रहे हैं। मुंह से बोलने की बात कर रहे हैं, जबान की और मुंह की बात नहीं कर रहे हैं। हम अपने शरीर से अनवांटेड कचरे को बाहर फेंकने की बात कर रहे हैं, उसके ऑर्गन की बात नहीं कर रहे हैं। हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात नहीं कर रहे हैं। और सिमिलरली जब हम सीइंग की बात कर रहे हैं तब हम आंखों की बात नहीं कर रहे हैं, हम देखने की बात कर रहे हैं। हियरिंग में हम सुनने की बात कर रहे हैं, कान की बात नहीं कर रहे हैं। स्मेलिंग में हम सूंघने की बात कर रहे हैं, नाक की बात नहीं कर रहे हैं। टेस्टिंग में हम जीभ की बात नहीं कर रहे हैं, स्वाद लेने की बात कर रहे हैं। और टचिंग में हम स्पर्श की बात कर रहे हैं, स्किन की बात नहीं कर रहे हैं। और मानस में हम तर्क की बात कर रहे हैं, तर्क करने की कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। अभी क्लियर हुआ है? ठीक है सर। नहीं, अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। एक्चुअली जो आप देख रही हैं ना, और राइट हैंड साइड में आपके 11, ये सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। हाँ, मेरा वही क्वेश्चन नेक्स्ट ये था। और जब जब मृत्यु होती है तब ये शरीर छोड़ता है। आपकी आंख शरीर नहीं छोड़ती है, कान शरीर नहीं छोड़ता है, वो वहां गिरा हुआ पड़ा रहता है, मतलब दिखता है ऐसा। लेकिन ये जितने भी हैं 11 इंद्रियां, ये माइग्रेट होती हैं, और बुद्धि अहंकार भी माइग्रेट होता है। और जो सूक्ष्म मैटर है या तन्मात्राएं हैं वो भी माइग्रेट होती हैं। तन्मात्राएं शरीर में नहीं होती हैं, अहंकार और शरीर के बीच में होती हैं, अहंकार और दुनिया के बीच में होती हैं, सूक्ष्म शरीर में होती हैं। ये समझ में आई बात? हाँ हाँ सर। हाँ सर। ये डायग्राम सबको क्लियर है? हाँ बोलिए प्लीज। हाँ हाँ सर। सात्विक क्यों बोलते हैं? सात्विक क्यों बोलते हैं? आपको सत्व रजस तमस मालूम है? हाँ, वो तो आपने बताया था, थोड़ा मैं समझी हूँ। जैसे वो तामसिक है क्योंकि मैटर बन रहा है। हाँ ये मैटर नहीं बन रहा, इसलिए इसको सात्विक बोलते हैं। हाँ, यहाँ मैटर नहीं है, यहाँ सब्जेक्ट है, वहां ऑब्जेक्ट है। ओके।
ठीक है सर, थैंक्स। सूक्ष्म शरीर में मैटर नहीं होता है, इसलिए वो सर सूक्ष्म है। हाँ बोलिए। सर मैं ऐसे वो जो स्क्रीन शॉट लिया था ना, हाँ उसका प्रिंट आउट वो निकाला है आपने। वापिस, हाँ हाँ, ऐसे हम मेरे को मैंने समझने में अच्छा होता है। तो अभी समझ में आ रहा है खाकी आपको? बाजी, खाकी, हाँ खाकी बाजी का आज। ओके। हाँ, और किसी को पूछना है? नहीं? ओके, तो इसका कोई फोटो खींच लीजिए और ग्रुप में डाल दीजिए। अभी इसमें देखिए मजे की बात क्या है कि राइट साइड में 11 के 11 आपके पास एग्जिस्टिंग है आज के डेट में। इसमें कुछ नया इंट्रोडक्शन नहीं है, आप अपने बॉडी को माइंड को जैसा यूज कर रहे हैं वही दिया है। अहंकार आपको है, और बाहर की दुनिया आप देखते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, वो कहां से आते हैं? वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध से आते हैं, तो वो भी आपको दिया है। तो 22 तत्व इसी में है, इसी डायग्राम में। और 23वां जो रह गया है वो बुद्धि है। बुद्धि भी आपको मालूम है, बुद्धि में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो एक्चुअली हम क्या हैं प्रकृति में हमको मालूम है, लेकिन हमको कभी भी साइंटिफिक स्ट्रक्चर्ड तरीके से समझाया नहीं गया। और जब आपको ये समझाया जाता है तब आप इन अलग अलग एरियाज में एनर्जी या पावर दे सकते हैं। अहंकारा क्या है? ये कौन बताएगा अहंकारा क्या है? एक्शन, अहंकार मोशन। रजस हाँ? है सर। हाँ? रजस है सर। अहंकार अहंकारा क्या है? नहीं सर, ईगो। 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 हाँ, ओके, ये ईगो एक्चुअली गलत मीनिंग है। आ, ईगो। हम और मेरा, हाँ। मैं और मेरा। हाँ, उसका टर्म जो यूज किया जाता है योग में और सांख्य में वो है अस्मिता। अस्मि मतलब आई एमनेस। अस्मिता। हाँ। और अहंकारा का मतलब होता है कि जिसके पास सारी एनर्जीज अवेलेबल होती है और जिसका वो यूज करके प्रोडक्शन करता है। तो अहंकारा ने ये कितने आइटम बनाए हैं? 10 लेफ्ट में बनाए हैं और 11 राइट हाँ, में बनाए हैं। 11 राइट राइट में। आपकी दुनिया कौन बना रहा है? ये अहंकारा बना रहा है। तो वो अहंकारा जब मिसडायरेक्ट हो जाता है, घमंड में आ जाता है, अभिमान में आ जाता है, मैं और मेरा का प्रिंसिपल है ये। तो मैं और मेरा होना खराब नहीं है, वो आपको आइडेंटिटी चाहिए, वरना आप बावरे हो जाएंगे, यू विल बी लॉस्ट, पागल पागल हो जाएंगे। लेकिन उससे ये नहीं समझना चाहिए, घमंड नहीं आना चाहिए, अभिमान नहीं आना चाहिए। वो वो दिक्कत पैदा करने वाली चीज है। तो ये सब एनर्जी है। ये जितने भी तत्व आप देख रहे हैं ये सब एनर्जी सेंटर्स हैं, एनर्जीज हैं। उनके अलग अलग फंक्शन में वो एनर्जी यूज हो रही है। एक एनर्जी यूज हो रही है पैर के मूवमेंट के लिए, एक एनर्जी यूज हो रही है हाथ को पकड़ने के लिए, एक एनर्जी बोलने के लिए। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एनर्जी स्पेंड हो रही है। मैं बाथरूम में जाता हूं तो मेरे को एनर्जी स्पेंड करना पड़ता है। मैं रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी में लगता हूं तो मेरे को एनर्जी स्पेंड करना पड़ता है। मेरा देखने में एनर्जी है, हियरिंग में एनर्जी है, स्मेलिंग में एनर्जी है, टेस्टिंग में एनर्जी है, टचिंग में एनर्जी है, सब जगह एनर्जी कंज्यूम होती है। मेरे रीजनिंग में एनर्जी कंज्यूम होती है, शब्द में होती है, स्पर्श में होती है, रूप में होती है, रस में होती है, गंध में होती है,
पृथ्वी बनाता हूं तो होती है, जल बनाता हूं तो होती है, अग्नि बनाता हूं, वायु बनाता हूं, आकाश बनाता हूं, सब मैं बना रहा हूं, मैं उसकी फैक्ट्री हूं। ये मेरी प्रोडक्शन है, ये मेरी मैनिफेस्टेशन है। तो सांख्य जो है वो एंशियंट प्राचीन मैनिफेस्टेशन का साइंस है, जिसमें कंप्लीट मैनिफेस्टेशन आप सीखते हैं कि मूल प्रकृति क्या है, प्रकृति क्या है, और उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, और पुरुष क्या है, और आप कौन है, कहां पर हैं, क्या कर रहे हैं। तो टोटैलिटी का दर्शन लेते हैं आप। तो जब तक आप टोटल सिस्टम का वर्किंग नहीं समझेंगे, टोटल सिस्टम को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो टोटल सिस्टम में आप एक्सेल नहीं कर पाएंगे। तो जिनको मान के चलिए कि दुनिया के राजा बनने हैं, जिनको कि भारत में ऊंचे लेवल पे खेलना है, उनके लिए अपने आप को समझना बेसिक नेसेसिटी है। हम अपने मशीन को नहीं पहचानेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। एआई तो हर कोई कर लेगा, लेकिन एआई के ऊपर कौन जाएगा? जो अपने बुद्धि का प्रयोग करना सीखेगा। तो ये अपने बुद्धि का प्रयोग करने की साइंस है। क्लियर है? हाँ सर, मेरे को तो सोच समझ के ये सब करना है। हाँ यही तो सर, हाँ सोच समझ के। कोई कुछ हाँ गलत कर दिया, कोई कुछ गलत देख लिया, ये भी हाँ मेरे से ही बना है, मैं ही देखती हूँ। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अभी आपके अगर पैरों में ताकत कम है, तो अगर आप ये सोचते हैं कि आपका अहंकार जो एनर्जी का मेन सोर्स है, उससे एनर्जी आपके पैरों में जा रही है, उसको शक्ति प्रदान कर रही है, ये विचार आप रखेंगे तो आप देखेंगे पैरों में शक्ति आना चालू हो जाएगी। आपके हाथ अगर कांप रहे हैं, तो अगर आप ये ध्यान लगाएंगे कि अहंकार से आपके हाथों में ऊर्जा आ रही है, एनर्जी आ रही है, तो आप देखेंगे कि बेटर हो जाएगा। आपको बोलने में डर लगता है, स्पीच देने में डर लगता है, आप अहंकार से ऊर्जा ड्रॉ करिए मुंह की तरफ। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, आपके शब्दों का चयन बेटर हो जाएगा, और आपकी डिलीवरी बहुत अच्छी होगी। सर, अहंकार से मैं तो ध्यान से ही ये सब कर पाऊंगा। हाँ, आपको अटेंशन देना होगा, ये हाँ ये थॉट देना होगा, ये इमेजिनेशन करना होगा कि ये एनर्जी इस तरीके से फ्लो कर रही है। ठीक है, अहंकार से चला जाता है, मेरा पास हम्म आता है। हम्म। ठीक है सर। सर, मैं अभी तो हिंदी बोल सकती थोड़ा हाँ, थोड़ा। हिंदी बोलिए आप। हाँ, देखिए, आपके बंगला के चक्कर में सबको बंगला सीखना पड़ेगा, तो बेटर है कि आप हिंदी अच्छा, वो बोलिए। तो हाँ वो बांग्ला में रहेगा तो उसको सीखना ही पड़ेगा। हाँ, तो बंगला में नहीं, नहीं रहता ना, ये लोग सब लोग ऑल इंडिया से है। ठीक है सर। ठीक है। हाँ, हम्म। और किसी का क्वेश्चन? अगर आपकी दुनिया की क्रिएशन अच्छी नहीं हो रही है, तो आप अहंकार से अपनी दुनिया को पावर दे सकते हैं, आपका क्रिएशन बेटर हो जाएगा। आपकी अविद्या आप चला जाएगा। आपकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, मीठी हो जाएगी, सात्विक हो जाएगी। मतलब गुणों पे आप कंट्रोल पाने लगेंगे, प्रकृति पे कंट्रोल आने लगेगा। ये सब प्रकृति के तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, रियलिटी के पॉइंट्स हैं, जहां से आप प्रकृति को देख रहे हैं। जब आप प्रकृति को देख रहे हैं, आपको गंदा दिख रहा है, आप वहां पे उसको ठीक करिए, आपको अच्छा दिखने लगेगा। उसी जगह, उसी उन्हीं लोगों के बीच में, उसी समय पे आपका व्यू पॉइंट चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने थॉट प्रोसेस को चेंज किया, आपने अपने एनर्जी लेवल को चेंज किया। क्लियर है? हाँ सर। हाँ हाँ। हम्म। तो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि ये काफी डिटेल्ड डायग्राम है, इसको आप समझ लीजिए। जिसको भी कोई भी डाउट है तो क्लियर करिए, फिर हम लोग इसके बाद इस पे दोबारा नहीं आएंगे, हम लोग आगे निकल जाएंगे।
सर मैं एक एक घटना बोलती हूँ। कोई कुछ दंगा हो रहा है, ठीक है, तो मैं तो देख रहा हूँ, लेकिन मैं कैसे उसमें से कुछ अच्छा ले सकते? आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा लेंगे, बुरा सोचेंगे तो बुरा लेंगे। अच्छा। वो तो सोच के ऊपर है ना कि आप क्या सोच रहे हैं। सोचना किसके कंट्रोल में है, आपके कंट्रोल में है कि बाहर किसी के कंट्रोल में है? आपका सोचना मेरे कौन को ही, कंट्रोल कर रहा है? मेरे ही अंदर से आता है हाँ, तो थॉट्स। आपके अंदर से आता है, अच्छा आता है तो बढ़िया है, बुरा आता है तो बुरे को रोकिए, अच्छा पैदा करिए, आपकी फैक्ट्री है। अच्छा पैदा करिए, अच्छा बाहर छोड़िए। हम सब लोग थॉट्स जनरेट करते हैं। हम अगर अच्छे थॉट्स बाहर देना चालू करेंगे, दुनिया अच्छी हो जाएगी। ये दुनिया खराब क्यों है? क्योंकि हम भी उन खराब थॉट्स में साथ में चलते हैं। ठीक है। हम्म। हम्म। और किसी का क्वेश्चन? सर जैसे ये कल का क्रैश का इंसिडेंट है, इसमें कोई अच्छा चीज क्या है? देखिए, ऐसा है कि आ, दुख से ज्ञान आता है। अभी इनकी ये जो प्लेन है, इस तरह की प्लेन पहली बार इस तरीके से क्रैश लैंड हुई है, इतने लोग मरे हैं, तो डेफिनेटली उस कंपनी के सेल्स पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, मेरे को लंदन जाना है 10 जुलाई को। तो मेरी डॉटर ने कल फोन करके मेरे वाइफ को बोला कि पता करो तुम्हारा जो प्लेन है, मैं एयर इंडिया से जा रहा हूँ, वो प्लेन कौन सा है, अगर बोइंग है तो टिकट कैंसिल करा। तो मेरी वाइफ ने सुना, रात में उसने वापस फोन किया, बोले आपने टिकट कैंसिल कराई और प्लेन चेंज कराया? बोली नहीं, मैं चेक करती हूँ। मेरे वाइफ ने मेरे को बोला कि 37,000 का प्राइस ज्यादा पड़ता है दूसरे एयरलाइन से जाने से, दूसरे प्लेन से जाने से। तो मैं उसको बोला ठीक है, करा लो, अब बेटी से क्या जिद करोगी। और मेरे ही वाइफ के ऑफिस के एक दूसरे कलीग 14 तारीख को जुलाई को लंदन जा रहे हैं। तो वो मेरे वाइफ से कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, जीवन तो ईश्वर के हाथ में है, ट्रेन में भी हो सकता है, प्लेन में भी हो सकता है, सड़क क्रॉस करते हुए हो सकता है, हाँ हो सकता है। और प्रकृति क्या चाहती है कोई जानता नहीं है। लेकिन मेरे लिए क्या प्रायोरिटी है? मेरे लिए प्रायोरिटी वो 37,000 बचाना है कि बेटी को खुश करना है कि उसकी बात सुनी गई, उसकी बात को वैल्यू दिया गया। तो वैल्यू देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हर एक का कॉल है। लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि बच्चे क्योंकि बोल रहे हैं तो अपने चेंज कर लेंगे टिकट। मैं बता रहा हूं पर्सनल लेवल पे, मतलब मेरा तो बोइंग से कोई संबंध नहीं है, लेकिन कैंसिल हुई। अभी आपको लगता है कि एयर इंडिया कभी भी फ्यूचर में उनके फ्लाइट प्लेन्स खरीदेगी? नहीं खरीदेगी। या इंडिया में कोई दूसरी एयरलाइन खरीदेगी? नहीं खरीदेगी। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट एयरलाइंस का मार्केट है, नहीं खरीदेंगे। और यूरोप और कनाडा छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा वो, क्योंकि बोइंग जो है वो अमेरिकन कंपनी है, और एयरबस जो है वो यूरोपियन कंपनी है, तो वो लोग यूरोपियन कंपनी को फेवर करना चालू करेंगे, चाइनीज प्लेन्स मार्केट में आने लगेंगे। तो इम्पैक्ट होता है, कोई भी चीज इम्पैक्टलेस नहीं होता है। मैं बोलता हूँ हर चीज का कॉज एंड इफेक्ट होता है। हर चीज का कॉज एंड इफेक्ट होता है। कोई भी चीज बिना कॉज बिना इफेक्ट के हो ही नहीं सकती है। आपका क्वेश्चन आंसर हुआ कि अभी भी अधूरा रह गया है? तो जिसका तकदीर में जो लिखा है वो तो होगा ही। हाँ, तो वो जब हम एक साइंस के हिसाब से समझेंगे तब समझ में आएगा ना। साइंस बोलती है कि कॉज एंड इफेक्ट होता है, ठीक है,
और हम लोग भी बोलते हैं कि कर्मों का फल मिलता है, फिर भी हम बैठ के समझते नहीं है कि कॉज एंड इफेक्ट क्यों होता है। क्योंकि अलग शब्दों का प्रयोग हो गया, कॉज इफेक्ट दो अलग शब्द हैं, कर्म जो है उससे अलग शब्द हैं, तो हमारे माइंड में नए सवाल उठने लगते हैं। हम बोलते हैं कि अगर सूरज नहीं होगा तो धरती होगी क्या, अगर नहीं, धरती नहीं होगी तो आप होंगे क्या, फिर हवा नहीं हो तो आप होंगे क्या। तो हर चीज कनेक्टेड है, हर एक का कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है। धरती क्या है, उपजाऊ है, इसलिए फसल लगती है, इसलिए हम खाना खाते हैं। अगर यहाँ पेड़ नहीं होते, यहाँ मछलियां नहीं होती, तो आप क्या खाते, हवा खाते, यहाँ पहाड़ काट के खाते। नमक खा लीजिए, क्या होगा उससे। आपको लिविंग फूड चाहिए, यहाँ जानवर चाहिए, यहाँ घास फूस चाहिए, यहाँ पेड़ पौधे चाहिए, यहाँ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स चाहिए, यहाँ मछलियां चाहिए, कुछ तो आपको चाहिए। क्योंकि ये एक फूड चेन है, सब एक दूसरे को खाते हुए आते हैं। बड़ा छोटे को खाता है, छोटा और छोटे को खाता है, छोटा और छोटे को खाता है। ये प्रकृति का चेन है। हाँ, ये प्रकृति। तो हम लोग जो कर रहे हैं वो हम लोग प्रकृति को अभी तो ऊपर के लेवल पे आप समझ रहे हैं, लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनको एक इंद्री होती है, एक ज्ञान इंद्री होती है, या एक कर्म इंद्री होती है। अगर आप बैक्टीरिया को देखेंगे या जो छोटे लिविंग फॉर्म्स हैं उनको देखेंगे, तो उनके अंदर ये सब इंद्रियां उतनी नहीं होती हैं। एक वाले हैं, दो वाले हैं, तीन वाले हैं, चार वाले हैं, हो सकता है इस एग्जिस्टेंस में छह वाले भी हों, सात वाले भी हों, आठ वाले भी हों। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है, और ये मैनकाइंड के लिए गिफ्ट है कि लाइफ फॉर्म्स इस तरीके से होते हैं। उसमें बाहर का ज्ञान लेने की क्षमता होती है और बाहर को बदलने की क्षमता होती है, और वो जो अंदर बाहर का नॉलेज है उसको प्रोसेस करने की, रीजनिंग करने की क्षमता होती है, प्लस बाहर को बनाने की क्षमता होती है, सूक्ष्म रूप में, उसके बाद स्थूल रूप में। सूक्ष्म रूप में जो बनता है वो हम लोग नॉर्मली देख नहीं पाते हैं, जो स्थूल रूप में बनता है उसको हम देख पाते हैं, उसको हम परसीव कर पाते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड, आप बोल लीजिए कि क्रिएशन का ब्लॉक डायग्राम है। अब इसमें तत्व ऊपर नीचे हो सकते हैं। मान लीजिए मैटर किसी प्लेनेट पे पांच तत्वों से नहीं बनता होगा, छह तत्व होंगे, सात तत्व होंगे, अपने को मालूम नहीं। लेकिन अभी तक का जो एविडेंस है वो पांच तत्व हैं मैटर में, पांच तत्व हैं सूक्ष्म मैटर में, और पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, पांच कर्म इंद्रियां हैं, और मानस है, अहंकार है, और बुद्धि है। ये प्रकृति के हिस्से हैं। लेकिन ये सब बदलते रहते हैं, इसमें कोई भी स्टडी नहीं है, कोई भी फिक्स लेवल पे, स्टेशनरी लेवल पे खड़ा नहीं रहेगा। हर पल, हर क्षण, हर जगह, हर लोगों के बीच में, हर समय ये बदलता रहेगा। अब ये बदलती हुई स्थिति में आप स्थिर हैं क्या? अगर बदलती हुई स्थिति में आप भी नाच रहे हैं उसके साथ, तो जीवन में दुख ही दुख है। लेकिन बदलती हुई स्थिति में आप नहीं बदल रहे हैं और आनंद का एहसास ले रहे हैं, तब वो एक किस्म से हायर लेवल है, हाईएस्ट लेवल है, इनफैक्ट अल्टीमेट लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस पे आप पहुंच गए। तो उस अल्टीमेट लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस पे पहुंचने के लिए सांख्य को समझना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, एहसास करना पड़ता है। सत्व क्या है, रजस क्या है, तमस क्या है। आपको समझ में आता है कि मेरे जीवन में अभी क्या आ रहा है, तमस आ रहा है कि रजस आ रहा है कि सत्व आ रहा है। तमस आ रहा है तो उसको सत्व कैसे करना है, रजस आ रहा है तो उसको सत्व कैसे करना है, सत्व है तो उसको मेंटेन कैसे करना है, सत्व का परसेंटेज कैसे बढ़ाना है। यही हम सीखते रहते हैं, इसका ज्ञान लेते रहते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते रहते हैं, और जीवन में कंसिस्टेंट कांस्टेंट बदलाव होता रहता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन की साइंस है।
स्ट्रक्चर्ड तरीके से, मेजरेबल तरीके से इसको किया जा सकता है। ठीक है, सर। किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं सर। नहीं तो क्लोज करें। सर चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन है। चैट बॉक्स में सर, एनर्जी सात्विक है क्या, इसका क्या मतलब हुआ? एनर्जी सात्विक भी हो सकती है, तामसिक भी हो सकती है, राजसिक भी हो सकती है। जब सात्विक होगी तब ज्ञान आएगा, तब आनंद आएगा, तब हल्का लगेगा। राजसिक होगी तो दुख हो सकता है या एक्शन हो सकता है। और जब तामसिक होगी तब इनर्शिया होगा, हैवीनेस होगा, अंधकार होगा, अज्ञानता होगी। प्रकृति और कुछ नहीं, एनर्जी है। और एनर्जी के तीन गुण हैं, तो वो तीनों गुण भी एनर्जी है। अभी क्लियर है? प्रकृति पूरी एनर्जी है। और जो एनर्जी नहीं है, जो प्रकृति नहीं है, वो पुरुष है, वो चेतन तत्व है। और प्रकृति एनर्जी तत्व है, ऐसा समझ लीजिए। प्र, प्रकृति को अपने शक्ति बोलते हैं ना। शक्ति क्या है? एनर्जी है। ये देवियां क्या है? एनर्जी है। सरस्वती भी एनर्जी है, लक्ष्मी भी एनर्जी है, काली भी एनर्जी है, दुर्गा भी है, और चंडी भी है, तारा भी है, जितने भी हैं ये सब एनर्जी। ये आप अपने जीवन में एनर्जी के साथ खेल रहे हैं, एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। धरती क्या है? एनर्जी है। खाना जो हम खाते हैं वो क्या है? एनर्जी है। हवा जो हम अंदर लेते हैं वो क्या है? एनर्जी है। ऑक्सीजन के अंदर जाके लंग्स के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में जाती है, हार्ट से पंप होती है, एक सेल में जाती है, वहां एनर्जी पहुंचाती है अंदर जाके। सब एनर्जी है। ठीक है, क्लियर हुआ है? हाँ वंदना जी। वंदना जी, आपको क्लियर हुआ? नहीं होगी सर। वो बोल नहीं रही है। चलिए ठीक है। हाँ, और किसी का कोई सवाल? ओके, तो अभी क्लोज करें? जी सर। हाँ सर। चलिए, ओके, थैंक यू।